हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। नवोदय विद्यालय क्लास 6 का एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है। अब एग्जाम नजदीक होता है तो जरूरी होता है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। जिस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं उस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। सिलेबस हमारा कंप्लीट है कि नहीं, कोई टॉपिक छूटा तो नहीं, सब कुछ देखना और क्वेश्चन की लगातार प्रैक्टिस करते जाना। तो नवोदय विद्यालय क्लास 6 से रिलेटेड आज हम मेंटल एबिलिटी यानी कि मानसिक योग्यता के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जिस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, टोटल 10 सेक्शन होते हैं। 40 क्वेश्चन आपके नवोदय विद्यालय में पूछे जाते हैं मेंटल एबिलिटी मानसिक योग्यता से। टोटल 50% मार्क्स यानी 50% वेटेज तो केवल और केवल इसका होता है मेंटल एबिलिटी का। तो जितने भी जो 10 सेक्शन होते हैं, 10 टॉपिक होते हैं, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और ट्राई कीजिएगा कि पहले खुद से सॉल्व करें। मैं हमेशा आपको बोलता हूं जो भी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखे ट्राई कीजिए कि सबसे पहले खुद से सॉल्व करें, ताकि आपकी एक हैबिट बन जाए कि कोई भी क्वेश्चन आए हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। बाकी बताने के लिए मैं हूं। अगर मैं कुछ भी क्वेश्चन अगर आपको होमवर्क देता हूं तो उसका कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिए, और जितने भी क्वेश्चन है उसको आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना है, पहले खुद से सॉल्व करके। ओके, चलिए। लास्ट जब वीडियो मैंने बनाई थी तब मैथ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। इस तरीके में हर टॉपिक से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता रहूंगा। ओके, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिल्कुल बहुत ज्यादा आपको फायदा होना, स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा वीडियो देखना है। साथ ही अपने दोस्त भाई बंधु जो भी नवोदय विद्यालय की तैयारी करें उन तक भी वीडियो आप पहुंचाएं, ताकि वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सके, बिल्कुल सही समय पे सही क्वेश्चंस, किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, किस तरीके से प्रैक्टिस करना है, चीजों को जान सके। साथ ही आपको मैं नवोदय विद्यालय से रिलेटेड कुछ चीजें आपको बताते रहूंगा, एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड जो भी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उससे रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। ठीक है, होमवर्क का ये क्वेश्चन था। ये किसका क्वेश्चन है? सिंप्लीफिकेशन यानी बॉड मास वाले रूल का, है ना। क्वेश्चन कराया था, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ तो अलग होगा जो मैंने होमवर्क दिया था। देखिएगा, लिखते हैं 23 प्लस करली ब्रैकेट है यहां 56 डिवाइडेड बाई 2, यहां 8 प्लस 6। क्या सिखाया था मैंने कि पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट, है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व किया, 8 प्लस 6 14, ये 14 हो गया। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि पहले हम डिवीजन करें यहां पे मल्टीप्लिकेशन करें। ठीक है, तो याद रखिए डायरेक्ट यहां पे मल्टीप्लिकेशन नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब हमको मल्टीप्लिकेशन ही करना है 2 और 14 का। ठीक है, 2 गुणित 14 ही करना है, लेकिन ये किसके रूप में वर्क करेगा? ऑफ के रूप में। और हम बॉडमास का रूल पढ़ते हैं, क्या होता है? बी का मतलब ब्रैकेट, फिर ऑफ, उसके बाद डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन को प्रायोरिटी दी जाती है। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन किसके रूप में काम करेगा? ऑफ के रूप में, क्योंकि ऐसे ब्रैकेट के रूप में। अगर डायरेक्ट ऐसा रहता 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई यहां 1 रहता तो पहले हम डिवीजन करते, लेकिन यहां पे क्या है? इस रूप में, ऑफ के रूप में, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। कुछ बच्चों ने पहले इसको सॉल्व कर दिया होगा, आंसर गलत। याद रखिए, यही आपको बताना था। चलिए आगे सॉल्व करें। अब बिल्कुल हमको प्रेफरेंस किसको देना है जब सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करें? याद रखिएगा ये 56 ऐसा ही रहेगा। अभी इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 14 28, बस हो गया, खेल खत्म। ठीक है, चलिए यहां पे 3 नहीं है ना, करली ब्रैकेट है, आप सभी कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। चलिए ये देखिए, ये हो गया। आप सॉल्व कर लीजिए, सिंपल सा। 23 प्लस, अब ये डिवीजन करेंगे तो 56 डिवाइडेड बाई 28 2 आ जाएगा, है ना। ओके, अब आगे यहीं पे बढ़ जाते हैं। 12 इंटू, ये ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 23 प्लस 2 25 इंटू कर दीजिए, हो गया, आंसर आ जाएगा 300। इसका आंसर क्या है? 300। जिन बच्चों का भी होमवर्क का आंसर 300 आया होगा, बिल्कुल सही है ना। ऐसे क्वेश्चन में होमवर्क में आप सभी को देता रहूंगा, नोट कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। ये हो गया होमवर्क का। अब चलिए, अब मेंटल एबिलिटी के टोटल कितने टॉपिक्स होते हैं? 10 टॉपिक्स। हर टॉपिक से 4-4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसका लॉजिक क्या है? जैसे हमको लगेंगे मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन डायग्राम ही तो बने, सभी क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन कुछ तो डिफरेंस होगा, कुछ तो अलग होगा, तभी तो टॉपिक के नाम अलग अलग है, कुछ सॉल्व करने का तरीका अलग होगा। वही मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनना है किस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने। एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटने वाले, है ना। ऑड मैन आउट, असंगत छांटिए, इसका मतलब है कि कोई एक सबसे अलग होगा, कोई एक सबसे अलग होगा, उसको आपको फाइंड करना है। मतलब कि हो सकता है कि टोटल 4 ऑप्शन में से 3 दिखने में समान हो, लॉजिक में समान हो, यूज के हिसाब से समान हो, उनका लॉजिक समान हो, क्लॉकवाइज सेम टू सेम हो, एंटी क्लॉकवाइज सेम टू सेम, एक बिल्कुल अलग होगा, वही हमको फाइंड करना है। तो पहले लॉजिक ढूंढना है कि बाकी जो 3 है किस हिसाब से सेम टू सेम है।
समान है और जो एक अलग होगा उसको फाइंड कर देना, सबसे जो अलग है उसको हमको निकाल देना है बिल्कुल अलग करके, है ना। चलिए वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहां एरो की डायरेक्शन ऐसी है, फिर एरो की डायरेक्शन यहां ऐसी है, फिर आगे बढ़ रहे हैं तो एरो की डायरेक्शन ऐसी। तो ये घड़ी, जब आपने घड़ी चलती हुई देखी है, घड़ी की जो सुइयां होती है इसी तरीके से चलती है ना, यहां जैसे 12 है फिर 1 इसी तरीके से रहती है। क्या है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना, ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रही है। ये भी देखिए ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, ये भी क्लॉकवाइज, लेकिन ये तो एंटी क्लॉक है। रुक जाइए, अभी ये देखिए ये भी क्लॉक है, मतलब यहां क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, यहां भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, यहां भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है जो एरो की डायरेक्शन है। ठीक है, एरो का जो मूवमेंट है, यहां क्या है? एंटी क्लॉक है, यानी कि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। बताइए तीन बिल्कुल सेम टू सेम है, तीन बिल्कुल समान है, लेकिन एक एंटी क्लॉक है, ये अलग है। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया अपना आंसर, ऑड मैन आउट, यानी सबसे अलग हो गया ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे सिंपल, सिमिलर फिगर, समान आकृति जो यहां दिख रहा है उसको देख लीजिए कि यहां सेम टू सेम कहां मिलेगा। लेकिन बच्चे जो सबसे ज्यादा गलती करते हैं इसी में, क्या करते हैं? जल्दीबाजी में देखिए कोई भी आंसर लगा दिए। ज्यादा सिंपल किसी को चीज को नहीं समझना है, थोड़ा तो समय जो हमारे पास डिवाइडेड समय, उतना तो समय आप दीजिए ना। जल्दी कर ले रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल एकदम को आपको जो 40 क्वेश्चन है उसको 5 मिनट में कंप्लीट करना है ना, आपको समय लेना है, क्योंकि उसका वेटेज देखिए 50% है। ओके, चलिए अब ये देखिए सेम टू सेम, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए बिल्कुल सेम टू सेम है। नेक्स्ट है पैटर्न कंप्लीशन, पैटर्न को पूरा करना है। कोई भी डायग्राम है, कोई भी फिगर एक पैटर्न से मिलकर बनता है, एक उसकी संरचना होती है। अब उसमें से इस पार्ट को निकाल दिया गया, ठीक है, निकाल दिया गया, तो इस जगह पे क्या हम यहां पे फिल करें कि हमारा जो पैटर्न है वो कंप्लीट हो जाए? बताइए क्या करें? तो सिंपल सा इसमें से कोई एक ऑप्शन उठा के यहां रख देते हैं। इसमें रोटेशन अलाउड नहीं है, जो भी चीज है वो सीधी उठ के यहां पे रख दी जाएगी, कोई रोटेशन नहीं होगा, याद रखिए कोई भी रोटेशन यहां पे अलाउड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। देखिए यहां पे कलर हो गया बिल्कुल गलत, क्योंकि देखिए यहां कलर नहीं है, यहां कलर नहीं, यहां नहीं, बिल्कुल चारों सेम टू सेम है ना, बस जगह अलग अलग है। तो यहां कलर नहीं, इसको हटा दीजिए। इसके बाद ये देखिए ये जो सर्कल बना हुआ है किसी से टच नहीं है, यहां पे देखिए लाइन क्रॉस है, इसको हटा दीजिए। ओके, अब यहां पे हम रखते हैं, पहले इसको ऐसे ही बना के देखते हैं ना, कंप्लीट करते हैं। देखिए ये इस तरीके का, ये ऐसा बन गया है ना, फिर ये नीचे ऐसा आ गया। ओके, यहां तक ठीक है बिल्कुल। अब क्या करें? अब बीचों बीच से लाइन जाएगी, हाँ जी बिल्कुल बीचों बीच से। ये देखिए जैसे यहां से ऐसी लाइन गई, यहां से हमने एक लाइन खींच दी ऐसी, है ना, ये लाइन हो गई ऐसी। अब उसके बाद क्या है? उसके बाद यहां से देखिए ये ऐसा और यहां पे बन गया ऐसा, तो यहां पे होगा। अब दो ऑप्शन है अपने पास, बी और डी, बताइए कौन सा सही है? डी की डायरेक्शन ही अलग है, हमको तो इस डायरेक्शन में ऐसा चाहिए ना, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया अपना करेक्ट। बस ऐसे ही तो करना है, बस इतना सिंपल सा है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। आकृति श्रृंखला, फिगर सीरीज, मतलब कोई भी चीजें सीक्वेंस में आगे बढ़ रही, जैसे 1 2 3 4 ए बी सी डी, है ना, हो सकता है यहां पे एक एक का गैप है, आगे दो दो का गैप रख दे, ए सी ई, इसके बाद फिर जी, फिर एच नहीं आके आई, दो दो का गैप रख दिया। तो इस तरीके से जो भी यहां फॉलो हो रहा हो, पहले देखिए ऐसा था, ऐसा था, ये वाई बना हुआ, आगे वाई ऐसा हो गया, ऐसा था, ऐसा हो गया वाई, फिर आके और नीचे हो गया, मतलब देखिए पहले ऐसा था, फिर ऐसा घूम गया, फिर आने के बाद ऐसा घूम गया, फिर नीचे एक बार और घूम जाएगा। तो कौन सा आंसर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बस इतना सिंपल सा तो है। अब अगर मान के चलिए ये वाई ऐसा घूमता, फिर ऐसा घूमता, फिर ऐसा घूमता, तो उस हिसाब से हम आगे बढ़ते। जैसा रोटेट हो रहा है, जैसा घूम रहा है, बिल्कुल उसी हिसाब से आप दिमाग आपको लगाना है। देखिए कितना सिंपल है। नेक्स्ट, फिगर एनालॉजी। ये जो टॉपिक्स है, इन्हीं 10 टॉपिक में से 40 क्वेश्चन आएंगे, तो आपको एक एक क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। फिगर एनालॉजी मतलब कि सादृश्यता, इसमें फोकस आपका होना चाहिए 4 डॉट पर। मैं हमेशा बताता हूं फोकस होना चाहिए 4 डॉट पर। अब 4 डॉट से पहले जो है उन दोनों में हमको रिलेशन फाइंड करना है कि ये दोनों किस हिसाब से रिलेटेड है, सेम टू सेम रिलेशन इसमें स्टैब्लिश कर देना है। 4 डॉट पे पहला फोकस, 4 डॉट से पहले जो जो डायग्राम होंगे उनमें जो रिलेशन होगा, सेम टू सेम रिलेशन हमको बाकी दो में स्टैब्लिश करना है। देखिए यहां पे क्या बना हुआ है? स्क्वायर बना हुआ है। स्क्वायर में कितनी साइड्स होती है, कितनी भुजा होती है? 4। तो स्क्वायर के अंदर 4 लाइन होंगी, 4 लाइंस होंगी बिल्कुल। ट्रायंगल है, ट्रायंगल, अब देखिए यहां क्या समझा हमने, स्क्वायर में होती है, यानी कि वर्ग में कितनी
साइड्स होती है? 4 साइड्स, इसलिए अंदर 4 लाइन हो गई। जबकि ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती है? 3 साइड्स, तो अंदर 3 लाइंस हो जाएंगी। जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहां पे ये वाला आंसर आ जाएगा बिल्कुल, है ना। इस तरीके से मतलब हमको ये रिलेशन फाइंड कर लिया तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, जियोमेट्रिकल फिगर। अब जियोमेट्रिकल फिगर, ज्यामितीय आकृति क्या होती है? जैसे स्क्वायर हो गया, ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, आपका सर्कल हो गया, पेंटागन, हेक्सागन, ये क्या होते हैं? सब ज्योमेट्रिकल फिगर होते हैं। आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा, उस ज्योमेट्रिकल फिगर को अधूरा दे दिया जाएगा, उसको कंप्लीट करना उसके पार्ट को जोड़कर, बस इतना ही है। ठीक है, तो अगर इसमें कुछ भी नहीं लिखा है और आंसर नहीं आ रहा तो रोटेशन करके आप दे सकते हैं आंसर फाइंड करने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं है रोटेट उल्टा दिया हो। अगर उसमें लिख दिया हो साफ साफ कि घुमाना फिराना नहीं है, रोटेशन नॉट अलाउड, तो रोटेशन नहीं कर सकते, सीधा आपको यहां पे लगाना है। जैसे ना आपको इसमें यह भी बता दूं मैं कि 90 to 95% क्वेश्चन आपके स्क्वायर यानी वर्ग से रिलेटेड आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, अब इसमें इसको कंप्लीट ज्योमेट्रिकल फिगर बनाना मतलब स्क्वायर, हम इसको बनाते हैं चलिए, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से स्क्वायर ही तो बन रहा है। देखिए ये ऐसा, तो हमको कितना पार्ट चाहिए इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए? देखिए जरूरी हर जगह स्क्वायर ही बनाना है, क्वेश्चन के हिसाब से कहीं ट्रायंगल दिख जाएगा। अब देखिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ये वाला तो आएगा नहीं, क्योंकि देखिए लाइन ऐसी हो गई, बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर बी भी गलत। अब बारी ऑप्शन नंबर सी, ये देखिए ये तो ऐसा हो गया, बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर है। इस तरीके से हमको सॉल्व करना है ना। चलिए नेक्स्ट, दर्पण प्रतिबिंब क्या है? मिरर इमेज। इसमें आपको दर्पण प्रतिबिंब भी मिल जाएगा, जल प्रतिबिंब भी मिल जाएगा। तो अगर आपका मिरर सामने है मतलब ये दर्पण प्रतिबिंब के रूप में करेगा, नीचे है या ऊपर है तो हम उसको वाटर इमेज के रूप में सॉल्व करते हैं। बस इसके लिए कंडीशन याद रखिए, अगर मिरर सामने है मतलब लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में है तो वो मिरर इमेज के रूप में काम करेगा। ऊपर है नीचे तो उसको हम बोल देंगे वाटर इमेज के रूप में समझने के लिए। तो जब मिरर लेफ्ट या राइट में रहे तो एक चीज याद रखिए, जो चीज लेफ्ट में होगी वो राइट में चली जाएगी और जो चीज राइट में होगी वो लेफ्ट में हो जाएगी, है ना। ऊपर और नीचे यानी टॉप और बॉटम में कोई अंतर नहीं आएगा जब मिरर आपके सामने लेफ्ट या राइट में है। अगर ऊपर और नीचे है मिरर, तब के केस में जो चीज ऊपर है टॉप में वो बॉटम में आ जाएगी, बॉटम वाली चीज टॉप में आ जाएगी। लेफ्ट राइट में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओके चलिए, तो मिरर कहां है? ये राइट साइड में है। ठीक है, जो भी डायग्राम उसके राइट साइड में है, तो क्या होगा? लेफ्ट और राइट में परिवर्तन आएगा। क्या होगा? देखिए ये मिरर है, मिरर के जस्ट बगल में क्या है? ये वाला हुआ है। ठीक है, इतना ये लाइन आ जाएगी सामने, और जो ये वाला एंगल है ये सामने की ओर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये सामने की ओर आ जाएगा इतना गैप के साथ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? एक ही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अब इसको कैसे समझते हैं? मैंने बोला लेफ्ट राइट हो जाएगा। ये देखिए अभी नॉर्मल एक फिगर की बात करें तो हमारा लेफ्ट साइड ये है और ये राइट है। इसी को हमने दो पार्ट कर दिया, ये लेफ्ट में है राइट में, मतलब ये ट्रायंगल वाला पार्ट ये राइट में है लेफ्ट में। जब हमने मिरर में देखा कोई चीज हम ऐसा है मिरर रखा वो ऐसा पलट जाएगा, मतलब मेरी छोटी वाली उंगली यहां पर है ना। जब मिरर में देखा तो ये देखिए सामने की तरफ आ गई। तो इसी तरीके से देखिए ये ट्रायंगल जो ऐसा बना हुआ राइट में है, जबकि इधर देखेंगे तो ये लेफ्ट में आ गया। देखिए अब ये क्या है? लेफ्ट है, ये राइट है। देखिए ये लेफ्ट में आ गया, ये राइट में आ गया। ओके, ऊपर और नीचे कोई असर नहीं पड़ेगा जब मिरर सामने हो तो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, और कोई ऑप्शन दिख भी नहीं रहा हमारा आंसर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, पेपर कटिंग। पेपर को काटना है मतलब समझिए इसमें क्या करना है। हमारे पास एक पेपर होगा, किसी भी शेप में हो सकता है। जैसे ये वाला पेपर हमको दिख रहा है किस शेप में? स्क्वायर शेप में। उसको पेपर को पहले कट करना है। पहले देखिए फोल्ड कीजिए, फिर कट कीजिए, फिर अनफोल्ड कीजिए। अब पेपर कैसा दिख रहा है ना। जैसे आप सभी बचपन में गेम खेलते होंगे ना कि पेपर को मोड़ा, फिर उसमें कुछ कट कर दिया, फिर ऐसा ओपन किया तो कुछ नई नई चीजें बन जाती थी। ट्राई तो करते होंगे आप सभी। ओके, तो देखिए क्या है, स्क्वायर शेप में पेपर हो गया, ऐसे बीच से मोड़ा गया, मतलब अब पेपर इतना हो गया। वो भी पेपर रहे उसको ऐसे मोड़ दिया, इसका फिर एक बार मोड़ दिया, मतलब ये टोटल कितने भागों में बट गया? 4 भागों में। ठीक है, 4 भागों में बट गया। देखिए इतना इतना। ठीक है, अब इसमें देखिए कैंची से ऐसा कट लगा दिया गया। ठीक है, जब इसको वापस खोला जाएगा तो पेपर कैसा दिखेगा? जब वापस खोला जाएगा, जब यहां तक खुलेगा तो ये वाला पार्ट ऐसा हो जाएगा। ठीक है, जब वापस पूरा आधा खुल जाएगा तो एक बीच में और ये ऐसा बन जाएगा। बस इतना ही तो आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। कितना सिंपल है बताइए, बिल्कुल सिंपल सिंपल। इसी तरीके से सॉल्व करना है आपको। नेक्स्ट, स्पेस विजुअलाइजेशन यानी आकृति का निर्माण करना है। जैसे बचपन में रेलगाड़ी वगैरह जो मेला जाते होंगे आप सभी ट्रेन में। ठीक है, ट्रेन वगैरह खरीदते होंगे या कोई खिलौने खरीदते होंगे किचन वाले, उसको जोड़कर परफेक्ट आप बनाते होंगे ना, सब बिखरे होते होंगे। तो बस हमको परफेक्ट फिगर बनाना है इसको जोड़कर। तो इसको देखिए ऐसा जोड़ दिया, इसको ऐसा जोड़ दिया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया।
मेला वगैरह जाते हैं सभी बच्चे, तो उसमें से देखिए ट्रेन लाते हैं, तो ट्रेन के जो सीक्वेंस है, जो सभी पार्ट जो डिब्बे हैं अलग अलग होते हैं, उसको जोड़कर परफेक्ट बनाते हैं ना, बस वही है। ये हो गया स्पेस विजुअलाइजेशन। नेक्स्ट, एम्बेडेड फिगर। एम्बेडेड फिगर मतलब कि ये जो पार्ट है इन 4 फिगर्स में से कहीं छुपा होगा, उसको हमको खोजना। ये बहुत बढ़िया मजेदार होता है। यही ये 4 ऑप्शन में से हमारा जो ये वाला पार्ट है फिगर का कहीं छुपा होगा बीच में, उसको खोज के निकालना है। ये टास्क है बिल्कुल, है ना। अब कैसे खोजें, कहां पे छिपा हुआ है, तो देखिए दिमाग लगाइए, कहां पे दिख रहा है, इसमें तो नहीं दिख रहा है, इसमें सीधी लाइन चाहिए। सीधी लाइन किसमें हो सकती है, यहां, लेकिन ये तो कर्व है। ऑप्शन नंबर डी देखें क्या, हाँ जी ये मिल गया हमको। देखिए इस तरीके से, है ना, इस तरीके से ढूंढ के हमको निकालना है। देखिए मिल गया ना, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी हो गया अपना करेक्ट। तो ये हो गए टॉपिक जो मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड। इस तरीके से वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। आप सभी को, सभी बच्चों को आंसर खुद से पहले प्रयास करना, लिखें, अच्छे से प्रैक्टिस करें और अपने दोस्तों भाई बंधु को वीडियो जरूर शेयर करें। इस तरीके से नवोदय विद्यालय, ये बच्चे जैसे जिनका नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हुआ था पिछले, बहुत हमने देश में लास्ट ईयर नंबर 1 रिजल्ट दिया था सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय के फील्ड में। और आप सभी से इस बार और ज्यादा उम्मीद है कि इस बार आप सभी और अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे और अच्छे से परफॉर्म करेंगे। अब द्रोड़ स्कूल से जुड़कर लाइव बैच के माध्यम से, रिकॉर्डेड बैच के माध्यम से बच्चों की तैयारी करा सकते हैं नवोदय विद्यालय, आरएमएस और सैनिक स्कूल की। नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए हमारा नया लाइव बैच स्टार्ट हुआ है, इसमें आप इनरोल करा सकते हैं। नवोदय विद्यालय की तैयारी के नवोदय लाइव बैच 2 है, नवोदय लाइव बैच 3 नया स्टार्ट हुआ है। इसमें क्लासेस 2 दिन बाद यानी परसों से ही 9 सितंबर से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, है ना। मतलब कंप्लीट पैकेज है, वीडियो लेक्चर्स है, प्रैक्टिस सीट, चैप्टर वाइज टेस्ट, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू, सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा और बहुत ही अच्छे ढंग से आपकी तैयारी, प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा किस तरीके से आपको एग्जाम में सफलता हासिल करनी है। तो नवोदय विद्यालय 2025 की तैयारी के लिए नवोदय लाइव बैच है, तेजस लाइव बैच। अगर आप सैनिक स्कूल आरएमएस की लाइव बैच के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा तेजस लाइव बैच है। नया लाइव बैच हमारा तेजस लाइव बैच 3 स्टार्ट हुआ है, ठीक है। 9 तारीख से उसमें क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो इसमें इनरोल करके तैयारी कर सकते हैं। और तेजस लाइव बैच 2 हमारा चल रहा है। कंप्लीट पैकेज है सैनिक स्कूल, आरएमएस और नवोदय विद्यालय तीनों की ऑनलाइन यानी लाइव बैच से तैयारी करने के लिए। साथ में मैथ्स स्पेशल बैच, केवल और केवल मैथ्स के लिए स्पेशल बैच है। सैनिक स्कूल, आरएमएस, नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं, केवल मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी मैथ्स का स्पेशल बैच है। इसमें भी क्लासेस 2 दिन के बाद स्टार्ट हो जाएंगे, तो जल्दी से जल्दी इनरोल करके बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप तैयारी कर सकते हैं। मतलब हम पिछले 7 साल से लगातार बच्चों को तैयारी करा रहे हैं, किस तरीके से बच्चों को तैयारी करनी, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, हमको आइडिया किस तरीके के क्वेश्चन बच्चों को पढ़ाना है, किस तरीके से बच्चों को समझ आता है ना। तो आप जुड़कर बहुत ही बेहतरीन ढंग से बच्चों को तैयारी करा सकते हैं। नवोदय अल्फा बैच, रिकॉर्डेड बैच चाहिए नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए तो नवोदय अल्फा बैच, सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए रिकॉर्डेड बैच चाहिए तो सैनिक अल्फा बैच। अगर आप तीनों की तैयारी करना चाहते हैं और रिकॉर्डेड बैच से, तो हमारा अर्जुन बैच है जिससे आप तैयारी कर सकते हैं। बाकी जो पहले बताया वो लाइव बैचेस थे, ये रिकॉर्डेड बैचेस है हमारे। अब मन में सवाल आता है इनरोल कैसे करना है, तो प्ले स्टोर पे जाके द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, ठीक है। इतने सारे बैचेस दिख जाएंगे, किसी नंबर से लॉग इन कीजिए, देखिए बैचेस दिखे, किसी एक बैच पे क्लिक कीजिए, ठीक है। जैसे हमने तेजस बैच पे क्लिक किया, नीचे आई एम इंटरेस्टेड का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कीजिए। पेमेंट की लिंक आपके जिस नंबर से लॉगिन किया उस नंबर के व्हाट्सएप पे चली जाएगी, या फिर नॉर्मल एसएमएस में आपकी पेमेंट की लिंक आ जाएगी, वहां से आप इनरोल कर सकते हैं। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को आप सभी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक जरूर, जितने भी एग्जाम से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो आपके लिए सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। सबसे पहले देखकर आप सही समय पे सही जानकारी प्राप्त करेंगे और पूरा पढ़ के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। इसलिए आप सभी द्रोड़ स्कूल का यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों भाई बंधु को जरूर वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ सके आपके साथ, और सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर करना। अगर नोटिफिकेशन वगैरह के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबसे पहले द्रोड़ स्कूल के ऑफिशियल टेलीग्राम पर शेयर कर दिया जाता है, जैसे नवोदय विद्यालय का फॉर्म आया, प्रोस्पेक्टस वगैरह सब कुछ यहाँ पे सबसे पहले आपको शेयर कर दिया जाता है द्रोड़ स्कूल के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे। तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दूंगा, साथ ही आप टेलीग्राम पे जाके माई द्रोड़ स्कूल सर्च करके वहां से जुड़ सकते हैं द्रोड़ स्कूल के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर। अगर आपको बैच में एनरोल करने से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है या कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, है ना। यहाँ आपको जानकारी दी जाएगी। अगर बैच में एनरोल नहीं कर पा रहे हैं या आपको चाहिए कि हम अपने बच्चे को तैयारी करवा सकते हैं, हमारे बच्चे को तैयारी कब करवानी चाहिए, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल या आरएमएस से रिलेटेड, तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। देखिए इस वीडियो में आपको मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड जो 10 टॉपिक है हमारे, ठीक है, 10 टॉपिक के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराई। सभी बच्चों को मैं बार बार बोल रहा हूं खुद से पहले प्रयास कीजिए, उसके बाद मैंने तो आंसर बताए ही हुए हैं,
ना। लगातार आप सभी को जुड़ना है, अपने दोस्तों भाई बंधु को शेयर करना है और वीडियो को जरूर आप सभी एक बार लाइक कर दीजिएगा। अगर किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ।